बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा का दूसरा टॉपिक है, मैं मूल नक्षत्र में जन्मा। इस टॉपिक में बाबा साहब क्या बता रहे कि मैं लगभग आज 60 साल का हो चुका हूँ। बाबआ साहब के जो पिताजी थे वो 7वीं पायनियर पलटन में थे। और आगे चल के बाबा साहब इसमें बताते हैं कि वो सैनिक स्कूल के हेडमास्टर थे, जो सैनिकों को सिखाने का कार्य करते थे। वो ज्योतिष विद्या में भी निपुण थे। इनके पिताजी ज्योतिष विद्या में भी निपुण थे। और जब बाबा साहब का जन्म हुआ तो इनकी माता इनके जन्म के समय ही गुजर गई थी। बताया जाता है कि बाबा साहब कह रहे हैं कि मेरी जन्म तिथि का तो पक्का पता नहीं, जन्म तिथि ना किसी ने लिखी, लेकिन जो घटनाएं घटी और जिस तरीके से मुझे व्याख्या की गई, जिस तरीके से मुझे बताया गया, कि उससे लगता है कि मेरा जन्म लगभग रात के 12 बजे हुआ और उस वक्त मूल नक्षत्र थे, जिसके विषय में किसी अन्य ज्योतिष ने यह भविष्यवाणी कर दी थी इनकी कुंडली या इनकी पत्रिका देख करके कि इनके माता जो है वो इनके मूल नक्षत्रों में जन्मने के कारण ही गुजर जाएंगी। अब बाबा साहब के जो पिताजी थे उन्होंने तो इस बात को कभी इतना हार्डली नहीं लिया, दिल पे नहीं लिया, वो इस चीज को नहीं मानते थे क्योंकि वो स्वयं भी एक ज्योतिष थे। लेकिन इनके जो भाई बहन थे, अन्य लोग थे गांव के, उन्होंने इस बात को बहुत ही कटुता से लिया और इन्हें बात बात पर ताने मारने लगे। और इनके जो बहन भाई थे वही इनका तिरस्कार करने लगे इस बात को कह करके कि तुम्हारी वजह से हमारी माँ गुजर गई। एक वो फिल्म या नाटक भी है उसमें कि पैदा होते ही माँ को खा गया, इस तरीके की बातें, ऐसा मतलब इसमें लिखा हुआ है, इस तरीके की बातें इन्हें कहने लगे। इन्हें इनकी चाची ने पाला। और बाबा साहब आगे लिखते हैं कि बचपन में बड़े शरारती थे। शरारती इन्हें शौक था लोगों की लकड़ियां काटने का, तो घर घर जाकर अपने आप ही लोगों की लकड़ी काटनी। एक आम का पेड़ था घर के सामने, उसी पे सो जाना कंबल डाल के, या कंबल का झूला बना के उसमें सो जाना। और फिर ये पेड़ से नीचे ना आकर सीधे डायरेक्ट कूद जाते, राख ही राख हो जाती शरीर पे भी। तो इस तरीके की इनकी शरारतें थी। और गांव में उस वक्त प्लेग फैला हुआ था, तो बहुत से लोगों ने इन्हें ये भी कहा कि प्लेग में इतने लोग मर रहे पर यो नहीं मर रहा। वही अशुभ वाली बात है कि यो अशुभ है इसलिए प्लेग आ गया। तो उस दौरान उन बातों से इनकी चाची को बड़े ही दुख हुआ करता था और वो कहते कि मेरे बेटे को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ने का इनका बिल्कुल मन नहीं था। इन्हें इनके पिताजी ने एक बात कही कि जब द्रोण ब्राह्मण हो करके एक महान योद्धा हो सकते हैं तो तुम विद्वान क्यों नहीं बन सकते, इस बात का जवाब दो। और इसी बात का इन पे इतना गहरा प्रभाव हुआ, बहुत ज्यादा। 12 वर्ष तक की उम्र तक ही इन्होंने रामायण और महाभारत का पाठ कर लिया था, घर में नित्य होता था, क्योंकि इनके पिताजी बड़े ही धर्मपरायण व्यक्ति थे, इन्होंने इस बात में लिखा। और इन्होंने इनके पिताजी ने एक बात कही कि तुझे पत्थर तोड़ने का काम नहीं करना, कुछ ऐसा काम करना जो ऑफिस में बैठ कर होगा, जो छाया में बैठ कर होगा। यहाँ धूम में तू पत्थर तोड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ, तो छाया में बैठकर बड़ा काम करने के लिए पैदा हुआ। और ऊपर से द्रोण का, गुरु द्रोणाचार्य का उदाहरण दे दिया। ये खुद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उस उदाहरण का मुझ पे इतना असर हुआ, बहुत ज्यादा, आजीवन रहा। कि इनके पिताजी ने कहा कि जब द्रोण ब्राह्मण होकर के एक योद्धा बन सके, एक ब्राह्मण होकर के एक क्षत्रिय का कार्य कर सके, एक महान योद्धा बन सके, तो तो हम गरीब होकर विद्वान क्यों नहीं बन सकते, कि तू गरीब होकर के विद्वान क्यों नहीं बन सकता। बस इतनी सी बात का असर इन पर हुआ और ये निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। और स्कूल इन्होंने फिर कभी नहीं छोड़ा। यही इन्हीं बातों के साथ ये दूसरा टॉपिक, मैं मूल नक्षत्रों में जन्मा, पूर्ण हो गया।